वाराणसी की जिला जज की अदालत मंगलवार यानी आज फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर विवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में तकरीबन 45 मिनट तक दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। साथ ही वादी पक्ष डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर सुनवाई की गई। जिला जज ने सुनवाई के बाद पत्रावली सुरक्षित रखी है। वाद की पोषणीयता पर मंगलवार को जिला जज का आदेश आएगा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूरे कचहरी परिसर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। अदालत कक्ष में वादी प्रतिवादी के पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को छोड़ किसी अन्य के जाने पर दोपहर 2 बजे से रोक लगा दी थी। कुल 23 लोग अदालत में गए। कार्रवाई शुरू होते ही अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये तय होना चाहिए कि राखी सिंह समेत 5 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी का वाद सुनवाई योग्य पोषणीय है या नहीं। कहा कि वाद दाखिल होने के बाद पोषणीयता पर चुनौती दी गई थी, लेकिन निचली अदालत ने इसको अनदेखा करते हुए सर्वे कमीशन का आदेश दे दिया। अब इसी बात का पहले निर्णय होगा कि विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 लागू होता है या नहीं। वहीं वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा है कि कमीशन कार्यवाही वीडियो फोटोग्राफ इस बात से जुड़े साक्ष्य हैं। इसकी वीडियो और फोटोग्राफ की पहले नकल दी जाए, फिर दोनों पक्षों से आपत्ति आने के बाद तय हो कि वाद पोषणीय है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह विशेष उपासना स्थल कानून लागू नहीं होता है। साथ ही उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन की बीमारी का हवाला देते हुए 1 सप्ताह का समय मांगा। वहीं डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने भी कहा कि प्रतिवादी गण ने विशेष उपासना स्थल कानून को लेकर दाखिल आवेदन की प्रति नहीं दी है और फिर भी 1991 के पहले और बाद में भी पूजा हो रही है। ऐसे में यह कानून लागू नहीं होता है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की ओर से नियुक्त और बाद में हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। इन संबंध में बताया गया कि सूची में उनका नाम नहीं था, लिहाजा उन्हें अदालत में नहीं जाने दिया गया। उधर याचिका दायर करने वाली 5 में से 4 महिलाएं अदालत में मौजूद रही। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं के सहयोगियों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने भी ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में पहले ही उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र को महंत परिवार की संपत्ति होने का दावा किया था। इस बाबत अदालत परिसर में सुबह से ही गहमा-गहमी का दौर था। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि हमने कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सीडी और तस्वीरें उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया था। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ज्ञानवापी प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगा। इस बात को कोर्ट के सामने साक्ष्यों के साथ पेश करेंगे। विष्णु जैन ने बताया कि वह महिला वादिनियों और उनके पैरोकार डॉक्टर सोहनलाल आर के साथ श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जिला जज की अदालत में केस से जुड़ी सभी फाइलें स्थानांतरित कर दी गई हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।